हेलो स्टूडेंट्स, तो स्वागत है आपका के फैमिली क्लासेस में। तो आज हम लोग बिहार बोर्ड क्लास 10 का जो एनसीईआरटी बुक पढ़ रहे थे उसमें मैथमेटिक्स पढ़ रहे थे और मैथमेटिक्स में 4 चैप्टर पढ़ रहे थे जिसमें हम लोग 4.3 एक्सरसाइज 4.3 पढ़ रहे थे। तो इसमें जो है हम लोग 1 से लेकर 3 नंबर तक सवाल बहुत अच्छा तरीका से हम लोग क्या कर लिए थे, कर चुके थे। तो आज जो हम लोग करने वाले हैं 4 नंबर सवाल करने वाले हैं और ये बिहार बोर्ड के दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है और ये 5 नंबर में पूछा जाने वाले सवाल है। तो चलिए देखते हैं ये सवाल में क्या है और इसको बढ़िया तरीका से समझते हैं। तो चलिए, तो यहां पे कहता 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु, मतलब 3 वर्ष पहले रहमान की आयु जो थी का व्युत्क्रम, और यहां समझिए बढ़िया से, 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु का व्युत्क्रम और अब से 5 वर्ष पश्चात आयु के व्युत्क्रम का योग 1/3 है। तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। इसमें तो आपको समझना होगा कि व्युत्क्रम क्या होता है। मान लीजिए ये 5 है, ये क्या है 5, इसका बट्टे में कुछ ना क्या 1, तो इसको यदि उल्टा दिए, यानी उल्टा देंगे तो 1 चल जाएगा ऊपर और 5 आ जाएगा नीचा, तो ये हो गया, क्या हो गया, व्युत्क्रम। ये 5 का क्या हो गया, व्युत्क्रम हो गया। इसी प्रकार से आपको यदि पूछ देंगे हम 4 का व्युत्क्रम क्या होगा, तो क्या कहिएगा, 1/4। 9 का व्युत्क्रम क्या होगा, तो 1/9। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, व्युत्क्रम, यानी कि उल्टा, सीधा सीधी समझिए, उल्टा। तो यहां पर हम लोग को क्या बोला गया है उसको फिर से हम लोग एक बार समझ लेते हैं और तब आगे हम लोग क्या करेंगे, बढ़िया तरीका से सवाल करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं। 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु, 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु का व्युत्क्रम और अब से 5 वर्ष पश्चात आयु के व्युत्क्रम का योग 1/3 है। तो यहां पर समझना होगा आपको। तो 3 वर्ष पूर्व का मतलब 3 वर्ष पहले उसका आयु का जो व्युत्क्रम था, यानी कि उल्टा था। 5 वर्ष पश्चात आयु के व्युत्क्रम, यानी 5 वर्ष बाद आयु का व्युत्क्रम का यदि जोड़ा जाता था तो कितना होता था, व्युत्क्रम का योग 1/3 है। तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। आप समझिए, यहां पहले आपको अभी क्वेश्चन उतना अच्छा से समझ में नहीं आया होगा, अभी बनाएंगे तब आपको हम बढ़िया तरीका से समझा देंगे। चलिए देखते हैं क्या है। तो पहले आपको हम बोले होंगे कि 4 चैप्टर में जो सवाल सब है, जो आपको मांगता है उसी को आप क्या कर लीजिए, मान लीजिए। तो यहां पर मांग क्या रहे हम लोग को, उनकी वर्तमान आयु, अभी यानी प्रेजेंट का आयु, वर्तमान आयु। तो उनकी वर्तमान आयु किसकी, तो रहमान की। तो चलिए, तो यहां पर यह मांग रहा था, इसको मानते हैं। तो मानेंगे, माना कि रहमान, किसकी, रहमान, एक प्रकार से तो लड़कियां तो का लगा देते हैं, रहमान का आयु, रहमान का वर्तमान आयु, यही मांग रहा है हमसे, वर्तमान आयु, यानी वर्तमान मतलब अभी का आयु क्या है उसका, एक्स मान लेते हैं, एक्स वर्ष, क्या मान लेते हैं, एक्स वर्ष। समझिए, रहमान के वर्तमान आयु का मतलब अभी का आयु क्या है, बाद और पूर्व, पश्चात और बाद का मतलब समझ में करेंगे, लेकिन जो है अभी का आयु क्या है उसका, वो निकालने के लिए आपको बोल रहा है। मान लीजिए मेरा आयु अभी 20 वर्ष है, तो आपसे पूछेंगे हम कि 3 वर्ष पहले मेरा आयु कितना होगा, तो आप क्या कहिएगा, तो 20 में से आप क्या कीजिएगा, 3 घटा दीजिए, कितना आ जाएगा, 17 आ जाएगा। उसके बाद बोलेंगे 5 वर्ष कितना होगा, 5 वर्ष बाद कितना होगा, तो आप क्या कीजिएगा, 20 में 5 जोड़ दीजिएगा, कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। तो यही हुआ बाद और पहले। तो अब समझिए, यहां तक तो आप समझ गए कि उनकी वर्तमान आयु मांग रहा है, तो उसको मान लिया एक्स वर्ष। अब यहां पे समझना होगा 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु का व्युत्क्रम। पहले यह समझिए, 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु, यानी 3 वर्ष पहले, उसके बाद तो अभी आपको पता है एक्स है, तो 3 वर्ष पहले कितना होगा, तो एक्स माइनस 3। मेरा अभी 20 है, तो 3 वर्ष पहले कितना होगा, तो 20 में से 3 घटाएंगे तो 17 आएगा। इसी प्रकार से रहमान की आयु जो है एक्स है, तो 3 वर्ष पहले कितना होगा, तो एक्स में से 3 घटा देंगे। तो यहां पे ये समझना होगा कि 3 वर्ष पहले कितना था, व्युत्क्रम बाद में समझेंगे ये क्या है। तो चलिए यहां लिखेंगे 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु, रहमान का लिख देते हैं, रहमान का आयु, 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु, 3 वर्ष पूर्व पहले की बात कर, अभी एक्स है तो 3 वर्ष पहले कितना होगा, तो एक्स माइनस 3, तो एक्स माइनस 3 वर्ष, एक्स माइनस 3 वर्ष, कोई दिक्कत नहीं। अब समझिए, व्युत्क्रम अभी छोड़ दीजिए। अब कहता 5 वर्ष पश्चात रहमान की आयु, 5 वर्ष पश्चात यानी 5 वर्ष बीतने के बाद, अभी से 5 वर्ष और आगे, तो अभी एक्स है तो बाद में कितना होगा, 5 जोड़ेंगे, यानी अभी मेरा 20 है तो 5 वर्ष कितना होगा, 25 होगा। इसी प्रकार से तो चलिए, तो लिखेंगे 5 वर्ष पश्चात रहमान का आयु,
कितना हो जाएगा, तो x प्लस 5 हो जाएगा, x प्लस 5 हो जाएगा, x प्लस 5 वर्ष हो गया। अब आपको समझना होगा, अब आपको क्या करें क्वेश्चन में, समझिए बढ़िया तरीका समझिए। कहता है कि 3 वर्ष पूर्व का आयु जो था उसको उसका व्युत्क्रम, यानी अभी x माइनस 3 है उसका व्युत्क्रम, अभी जस्ट समझाए व्युत्क्रम का मतलब उल्टा। तो 3 वर्ष पूर्व रहमान का आयु x माइनस 3 था, उसका यदि व्युत्क्रम करेंगे तो कितना होगा, तो अभी x माइनस 3 है तो उसको उल्टा करेंगे तो कितना हो जाए, 1/x-3, समझे, यानी x माइनस 3 का व्युत्क्रम क्या हो जाए, 1/x-3। इसी प्रकार से x प्लस 5 का व्युत्क्रम क्या होगा, तो x प्लस 5 यानी कि इसका व्युत्क्रम हो जाएगा 1/x प्लस 5। ये हो गया, ये हो कहलाता क्या, व्युत्क्रम। क्या कहलाता है, व्युत्क्रम। अब कहता है इसी के यदि हम लोग जोड़ देते हैं तो कितना के बराबर हो जाता है, 1/3 का बराबर हो जाता है। अब क्वेश्चन पढ़ेंगे तो आपको क्लियर तरीका से समझ में आ जाएगा। चलिए, कहा 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु, 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु कितना है रे, तो x माइनस 3 है, उसका व्युत्क्रम यानी इसका उल्टा, और अब से 5 वर्ष पश्चात, अभी से 5 वर्ष बाद जो रहमान की आयु है उसका व्युत्क्रम कितना है, x प्लस 5 का व्युत्क्रम का योग, योग कितना के बराबर, तो 1/3 है, यानी 1/3 हो जाएगा। बात समझे आप। तो चलिए आप प्रश्न से जाते हैं, उम्मीद है कि बढ़िया तरीका से आपको समझ में आया होगा। चलिए, तो अभी देखिए 3 वर्ष क्या कर रहा है, पूर्व, 3 वर्ष पूर्व क्या, पूर्व का व्युत्क्रम, तो 3 वर्ष पूर्व का उसका आयु कितना है, तो x माइनस 3। तो चलिए x माइनस 3 का व्युत्क्रम कितना होगा, 1/x माइनस 3 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद 5 वर्ष पश्चात कर रहा है, तो 5 वर्ष पश्चात का व्युत्क्रम कर रहा है, तो 5 वर्ष पश्चात का आयु कितना है, तो x प्लस 5, तो यहां होगा 1/x प्लस 5। अब ये दोनों का योग जब करते हैं तो कितना होता है, 1/3। उम्मीद है कि बढ़िया तरीका से आपको समझ में आया होगा। पेशेंस रखिए, उसके बाद समझ में आएगा, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। एक ही बार कोई जो आपको दिमाग में पूर्ण तरीका से फिट नहीं कर देगा, धीरे धीरे आपको समझा करके तब फिट किया जाता है। यहाँ पे पहले थ्योरी करेंगे, उसके बाद इसमें जो है सोल्यूशन बनाएंगे, तब समझ में आपको आएगा। ऐसा नहीं क्वेश्चन समझा दिए पूरा पूरा एकदम 100% समझ में आ गया, तो क्वेश्चन समझाने से 100% नहीं, उसका सोल्यूशन से भी समझ में आता है। तो चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं, आराम से निकाल लेंगे। चलिए, तो यहां देखिए x माइनस 3 और x प्लस 5 का लघुत्तम कितना आएगा, x माइनस 3 और x प्लस 5 का लघुत्तम कितना आएगा, तो x माइनस 3 और x प्लस 5 का लघुत्तम आएगा x माइनस 3 और x प्लस 5 ही आएगा। अब x माइनस 3 से डिवाइड कीजिएगा x माइनस 3 और x प्लस 5 में, तो ये और ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा, बचेगा क्या, x प्लस 5। तो x प्लस 5 1 से गुना करेगा तो x प्लस 5 होगा, प्लस अब चलिए x प्लस 5 से भागा कीजिएगा इसमें, तो x प्लस 5 कट जाएगा, बचेगा क्या, x माइनस 3, और x माइनस 3 1 से गुना करेगा तो क्या होगा, x माइनस 3 ही होगा, कोई दिक्कत नहीं, बराबर 1/3। चलिए अब यहां पर देखिए, तो अब क्या करेंगे, x प्लस 5 है तो x प्लस 5 लिखेंगे, प्लस x माइनस 3 लिखेंगे बट्टे में। देखिए x से गुना कीजिए दो इसमें, x प्लस 5 में, तो x गुना x प्लस 5 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद माइनस 3 से गुना कीजिए x प्लस 5 में और बराबर कर दीजिए 1/3 का। यहां तक समझ में आ गया होगा। अब समझिए x और x, ये प्लस में तो x क्या है, x 2x। अब यहां पर समझिए प्लस 5 और माइनस 3, तो प्लस माइनस माइनस, तो 5 में से 3 घटेगा कितना बचेगा, 2 बचेगा, बड़ा 2 बचेगा, बड़ा 5, इसका हम क्या प्लस, तो प्लस लग जाएगा, बट्टा में x गुना x क्या हो जाएगा, यहां पर लिखेंगे बढ़िया तरीका से, हम लोग यहां बढ़िया तरीका से लिखते हैं, x गुना x क्या हो जाएगा, तो x गुना x से होगा, एक बार x से गुना करेगा तो x, एक बार क्या करेगा x 5 से गुना करेगा, एक बार माइनस 3 x से गुना करेगा तो माइनस 3 गुना x हो जाएगा, एक बार यही माइनस 3 गुना करेगा 5 से तो प्लस 5 गुना हो जाएगा माइनस 3, बराबर हो जाएगा 1/3। चलिए अब बनाते हैं आगे, अब क्या बनाते हैं, आगे बनाते हैं, यहाँ पे देखिए सोल्व करते हैं। तो 2x है तो 2x रहेगा, कोई दिक्कत नहीं, प्लस 2 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। x गुना x क्या होगा, x स्क्वायर हो जाएगा, प्लस x गुना 5 क्या होगा, 5x होगा, और माइनस 3 गुना x क्या होगा, माइनस 3x हो जाएगा। और जो यहाँ पर क्या है, 5 तिया 15, तो यहाँ देखिए 5 तिया 15 तो होगा, लेकिन ये जो है माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, और ये हो गया 15, बराबर 1/3, कोनो दिक्कत नहीं दिक्कत। अब समझिए यहाँ पर अब क्या करना है आपको, 2x प्लस 2 इसको ढोना है हम लोग को, जब तक ये क्लियर नहीं होगा। तो x स्क्वायर है तो x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3x, तो प्लस माइनस माइनस 5x में 3x घटा दीजिए तो कितना होगा, 2x। अब बड़ा कौन है 5, तो 5 का प्लस है तो प्लस लगा दीजिए यहाँ पे। अब यहाँ पर समझिए माइनस क्या हो गया 15, बराबर क्या हो गया 1/3।
अब कोना कोनी गुना मारिए, कोना कोनी 2x प्लस 1 2x प्लस 2 गुना करेगा 3 से, और एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15 गुना करेगा 1 से। तो पहले इसको गुना कीजिए 1 से तो इतना ही हो जाए। देखिए ये पूरा गुना करेगा 1 से तो उतना ही हो जाए, 1 कितना से भी गुना करता उतना ही होता। तो यहाँ पर लिख देंगे हम डायरेक्ट एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15। और देखिए 2x प्लस 2 गुना करेगा 3 से, तो 3 गुना हो जाएगा 2x प्लस 2 हो जाएगा। अब समझिए यहाँ पर थोड़ा बढ़िया से, अब यहां पर आपको समझना है बढ़िया तरीका से हम यहां पर बनाते हैं, थोड़ा इधर कर लेते हैं। अब यहां पर देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15 बराबर देखिए 3 गुना 2x, तो क्या होगा 3 गुना 2x होगा, और प्लस 3 गुना 2 तो 3 गुना 2 हो जाएगा। देखिए 3 एक बार इससे गुना करेगा, एक बार इससे गुना, इसलिए ऐसे हो गया। अब समझिए एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15, 3 दूनी क्या हो जाएगा 6, 3 दूनी 6, एक्स है तो एक्स प्लस 3 दूनी 6 हो जाएगा। अब सब कुछ सेट कर लीजिए, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15, अब ये सब इस साइड कर लीजिए, तो इसका साइन चेंज होगा, ये प्लस में 6x इस साइड माइनस 6x हो जाएगा, और ये प्लस में 6 इस साइड माइनस 6 हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा 0। अब समझिए यहां पर देखिएगा आप लोग, यहां पर 15 है तो 15, अब यहां पर क्या करना माइनस 15, पहले एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर लिख लीजिए, एक्स स्क्वायर लिख लिए, और देखिए 2x प्लस में है और ये 3x 6x क्या है माइनस में, तो माइनस प्लस माइनस 6 गो x में 2x घटेगा कितना गो x, तो 4 गो x बचेगा, बड़ा 6 है तो 6 का माइनस तो माइनस लगा देंगे, माइनस 15 माइनस 6, तो माइनस माइनस प्लस होता लिखा था क्या माइनस 15 6 कितना हो जाएगा, 15 6 कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा 0। अब यहां पर आपको समझना होगा, अब यहां पर आप कौन विधि से बना सकते हैं, आपको यहां पर दो तीन को विधि है, पूर्ण वर्ग विधि, द्विघाती सूत्र और उसके बाद गुणनखंड विधि। तो हमको अच्छा लगता है यहां पर शॉर्टकट में होगा गुणनखंड विधि से बना लेते हैं। चलिए देखते हैं गुणनखंड विधि क्या होता है। तो एक्स स्क्वायर का गुणांक जो है उसको 21 से गुना कीजिए, तो 21 से गुना कीजिए तो 21 होगा, और 21 का खंडीकरण करते तो कितना आता है, देखिए 21 का खंडीकरण कीजिए, तो अब देखिए यहाँ पे 3 7 21 हो जाएगा, 3 7 21, तो देखिए 7 में से 3 घटाइए तो कितना हो जाएगा 4, 7 में से 3 घटाइए कितना आ जाएगा 4, और 7 को 3 गुना कीजिए कितना आ जाएगा 21। तो देखिए गुणनखंड विधि ये कहता है जोड़ करे घटा करके ये एक्स का गुणांक लाना है, और उसी को यदि गुना कर देंगे तो क्या लाना है, जितना ये एक्स स्क्वायर गुना अक्षर पद करके गुणांक जो आया है उसको क्या करना लाना है। समझिए फिर से, देखिए यहाँ पर 1 है तो 1 को 21 से गुना कीजिएगा तो 21 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। एक्स स्क्वायर का गुणांक जो होता है वो अचर पद से गुना करता है, तो एक्स स्क्वायर गुणांक कुछ होता है 1 है, 1 को 21 से गुना करते 21 होगा। हाँ अब देखिए यहां पर शर्त यह रखा जाता है कि एक्स में जो गुणांक है उतना लाने के लिए आपको या तो जोड़ कर घटा कर, या तो जोड़ करके लाइए या तो घटा करके लाइए, और लाते हैं तो उसी की यदि आप मल्टीप्लाई यानी गुना कर दीजिएगा तो जो आपको ये गुणांक आया उतना के बराबर लाना है। समझ में आ गया होगा उम्मीद है। चलिए अब क्या करना है, तो 4 तिया 7 तिया 21, तो 7 में से 3 घटेगा 4 बचेगा, देखिए सेटिस्फाइड कर देगा, 7 में से यदि 3 घटाइए तो 4 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, और उसी को यदि गुना कर दीजिए कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा, तो इसको सेटिस्फाइड कर रहा है। तो चलिए देखते हैं, हम आगे इसको बढ़िया तरीका से बता चुके हैं तो इसलिए हम थोड़ा स्पीड में चल रहे हैं। चलिए तो एक्स स्क्वायर माइनस, अब यहां पर देखिए क्या होगा, तो 7 माइनस 3, 7 माइनस 3, और यहां पर एक्स है तो एक्स माइनस 21 बराबर क्या हो जाएगा 0। अब समझिए 7 में से 3 घटा तो 4, और 7 में से 3 घटा 4 तो 4 गुना एक्स हो गया, तो 7 में से 3 घटा 4 हो गया, देखिए 7 में से 3 घटाएंगे तो 4 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, और इसी को जब गुना कीजिए तो 21 होता है कि नहीं होता, एकदम होता है, सेटिस्फाइड कर गया। अब चलिए तो एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस माइनस 7, और ये एक्स है तो एक्स माइनस माइनस प्लस, और 3 है तो 3 गुना करेगा एक्स तो 3x हो जाएगा, माइनस 21 बराबर क्या हो जाएगा 0। अब यहां पर समझिए आप कॉमन लेना पड़ेगा आपको, एक्स स्क्वायर और 7x में कॉमन लीजिए, क्या कॉमन आएगा, तो यहां पर कॉमन आएगा x, देखिए यहां पर 2 एक्स है 1 एक्स है, उसके बाद x माइनस 7, x माइनस 7, क्योंकि यहां पर x तान लिए तो 1 एक्स बचा, और यहां पर x निकल गया तो 7 बचा, प्लस अब यहां पर 3 कॉमन आएगा, क्योंकि 3 से भागा लग जाता है 21 में, तो 3 कॉमन आएगा प्लस 3, और x माइनस 3 से भागा कीजिए 21 में कितना 7, तो x माइनस 7 बराबर क्या हो जाएगा 0। अब यहां पर आपको क्या करना होगा, या तो करके लिखना होगा, या तो करके क्या करना होगा लिखना होगा, देखिए ऐसे करके हम बना दिए, तो या तो करके लिखिए, तो देखिए अभी तो या तो करके नहीं लिखना होगा, यहां पर पहले एक और सेपरेट करते हैं, तो देखिए यहां पर क्या करेंगे, x ये 2 को मैच किया तो इसको एक को लिखेंगे, तो x माइनस 7 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, और x प्लस 3 होगा, तो x प्लस 3 और बराबर कितना का 0 का। समझिए ये x माइनस 7 दोनों मैच कर रहा है, यानी एक है तो इसको एक को लिखेंगे, और x प्लस 3 हो जाएगा बराबर 0। अब यहां पर आपको समझना होगा, एक बार x माइनस 7 को 0 के बराबर कर दीजिए, और एक बार x प्लस 3 को 0 के बराबर कर दीजिए, या तो करेंगे, या तो x माइनस 7 बराबर 0,
इसलिए x का मान कितना हो जाएगा 7, इसलिए x का मान कितना हो जाएगा 7। फिर या तो x प्लस 3 बराबर 0, तो x का मान कितना आ जाएगा x बराबर -3। तो आपको बताए होंगे कि x का मान माइनस वाला नहीं लिया जाता, प्लस वाला लिया जाता है। यहाँ पे +7 आया है और -3 आया है, तो x का मान क्या लेंगे, x का मान लेंगे 7। क्या लेंगे 7। तो अब आपको क्या मांग रहा है कि उनकी वर्तमान आयु, तो किन की, रहमान की। तो रहमान की क्या निकालना, आपको वर्तमान आयु निकालना है। तो आप माने हैं कि रहमान का वर्तमान आयु x, तो लिखेंगे अतः रहमान की वर्तमान आयु अतः रहमान की वर्तमान आयु क्या माने हैं आप, x। तो x का मान आपको क्या लेना है, तो माइनस वाला नहीं लेना है, प्लस वाला लेना है। तो प्लस क्या है 7, तो 7 वर्ष। अभी जो है रहमान की वर्तमान आयु जो है 7 वर्ष है। ये आपका क्या हो चुका है, आंसर हो चुका है। ये काफी इंपॉर्टेंट सवाल है और बार बार दोहराने वाला सवाल है, और बहुत अच्छा तरीका से ये सवाल को अभी हम बता चुके हैं। आप इसको बढ़िया तरीका से इस वीडियो को देख लीजिए, उसके बाद सवाल को बनाइए, आपको ऑटोमेटिक सवाल बनना स्टार्ट हो जाएगा। अब देखिए यहां पर करना क्या है, इस प्रकार से पहले 4 चैप्टर में जो होता है, जो चीज मांगता है उसको पहले मान लीजिए, उसके बाद बनाने का प्रयास कीजिए, आपको बनेगा। तो मेरा जो है अभी 4 चैप्टर का जो है सीरीज जो है, हम लोग 4.3 में ठग चुके हैं और उसमें जो है 4 नंबर तक चल चुके हैं। तो आगे जो आते रहेगा वीडियो, देखिए इस वीडियो सब में 12 से 13 मिनट, 14-15 मिनट, 16 मिनट, बहुत 17 मिनट, 20 मिनट तक का वीडियो होता है। उसमें हम डिफिकल्ट सवाल को एक दिन बताते हैं, एक डिफिकल्ट सवाल। यदि यानी कि आपका डिफिकल्ट सवाल आ चुका है तो हम उसी को बताते हैं। एक वीडियो में एक डिफिकल्ट सवाल होगा, ज्यादा सवाल नहीं बताते, क्योंकि ज्यादा सवाल बताने से विद्यार्थी को लोड बढ़ते रहता है। तो यहां पर यह सवाल बताए तो एक सवाल का यह वीडियो बनेगा। इसी प्रकार से मेरा सब वीडियो एकदम प्लेलिस्ट, अभी तो नहीं होगा प्लेलिस्ट, हम लोग प्लेलिस्ट बना के डाल देंगे। तो अभी जो है वीडियो सब सीरीज वाइज होगा। तो यदि आप 4 चैप्टर पूर्ण तरीके से पढ़ना चाहते हैं तो शुरू से वीडियो देखिए, शुरू से वीडियो यदि आप देखिएगा तो ऑटोमेटिक बढ़िया तरीका समझ में आएगा और एकदम बढ़िया तरीका से हम बताए उसमें। तो चलिए, तो ये जो वीडियो है यही 4 नंबर तक सवाल का है। उसके बाद आगे तो सवाल आते रहेगा, छोटा सवाल रहेगा तो 2-3 सवाल बना देंगे, और बड़ा सवाल रहेगा तो 1 बताएंगे। तो सेपरेट वीडियो बना करके हम अभी डाल रहे हैं। अभी सीरीज यार लाइव स्टार्ट नहीं की है, लाइव स्टार्ट करेंगे तो उसमें पूर्ण तरीका से हम लोग क्या करेंगे, बताएंगे। तो चलिए, तो यहां तक उम्मीद है आपको बढ़िया तरीका से समझ में आया होगा। तो इस प्रकार से ये काफी इंपॉर्टेंट सवाल है, बिहार बोर्ड का फेवरेट सवाल है। तो चलिए, यहां तक यदि आप वीडियो बने रहे, इसके लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।